अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जावेद सैयद। जैसा कि पिछले कुछ सालों से कहिए या महीनों से कहिए, सोशल मीडिया या यूट्यूब पे एक्स मुस्लिमों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसमें कुछ इंडिया के हैं, कुछ इंडिया के बाहर के हैं। एक जो है गालिब कमाल, वो दावा करता है कि वो पाकिस्तान में रहा, वहाँ से भाग के अभी कहीं इजराइल में रह रहा है। एक कनाडा में रह रहा है हैरिस सुल्तान। अभी एक न्यूज़ नेशन पे चलता है साहिल, और एक है सच वाला। ये लोग जो है इस्लाम को अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, और जो इस्लाम से नफ़रतवादी मानसिकता के लोग हैं, मतलब जिनके दिल में सिर्फ इस्लाम से नफ़रत है, वैसे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको सुन रहे हैं। इन लोगों ने सबसे बड़ा जो एतराज़ उठाया है, जो अक्सर आपने न्यूज़ टीवी चैनलों पे भी सुना होगा, जब डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम की, जो गोदी मीडिया कराता है, वहाँ पे एंकर अक्सर कहता है, ये मैंने खुद देखा था, उसमें तस्लीम रहमानी कोई था, वो कैसा जाहिल व्यक्ति है मुझे नहीं पता, और क्यों मुसलमान उसको फॉलो करते हैं मैं ये भी नहीं जानता हूँ, कि उसके सामने न्यूज़ एंकर ने कहा था जैसा कि तुम्हारे लिए धरती चौकोन है, और वो तस्लीम रहमानी उस समय वहाँ पे चुप हो गया था। मैं धर्म बहुत जानता नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कुरान नहीं जानता, उतना पढ़ना जानता हूँ लेकिन उतनी मुझे जानकारी नहीं है, मेरे को अहादीसों की जानकारी नहीं है। लेकिन एज अ रैशनल मुस्लिम, मतलब 21वीं सदी के मुसलमान होने के नाते मैं इनको जवाब देता हूँ। कुरान में 2 जगह आया है। एक जगह तो ये आया है, इस ज़मीन को लेके पहले टॉपिक को लेते हैं। एक जगह ये आया है कि ये ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए हद्दे निगाह तक फैला दी है, और दूसरी जगह ये आया है कि ये ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए बिछौना बना दी है। तो अब ये जो 1.5 शायने लोग हैं, जिनके दिलो दिमाग में रात दिन मुस्लिम नफ़रत चलती है, उन्हें सहन नहीं होता है कि मुसलमान क्यों तरक्की कर रहे हैं, जबकि सरकार मुसलमानों को तो कोई सुविधा नहीं दे रही। मुसलमानों को सरकार नौकरी नहीं दे रही है, मुसलमानों को हक अधिकार नहीं दे रही है, मुसलमानों का जो 14% आबादी के हिसाब से ना राजनीति में रिप्रेजेंटेशन है, ना एजुकेशन में है, ना ही जुडिशियल सिस्टम में है, और ना ही नौकरियों पे है। तब भी मुसलमान तरक्की को क्यों कर रहे हैं? ऐसे जो नफ़रती लोग हैं वो लोग इनको सुनते हैं। तो कुरान में 2 जगह आया, जैसा कि मैंने बता दिया, कि हमने ज़मीन को हद्दे निगाह तक फैला दिया है, और दूसरी जगह आया है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया है। अब ये बोलते बिछौना हमेशा चौकोन ही होता है। ये कौन, तुम तय करोगे क्या बिछौना हमेशा चौकोन होता है? गोल महाराजा बेड देखा नहीं है? वो राजा महाराजाओं के ज़माने से जो बेड होते थे उनके गोल होते थे, और वो चारों तरफ से ढके होते थे। अभी भी आप सर्च कर लो गूगल पे, राउंड बेड डाल दो, आपको सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बेड की फ़ोटो आ जाएगी। तो ये तुम थोड़ी तय करोगे बे, बिछाने की चीज़ चौकोन होती है कि गोल होती है? ये जो एक्सपर्ट है कुरान का वो तय करेगा ना, तुम कहाँ से तय करोगे? और कुरान में एक चीज़ आई है कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ज़मीन साकिन है, वाकिन है, ऐसा नहीं आया है कुरान में कि ज़मीन रुकी हुई है करके। सिर्फ ये 2 आयत जो आई है कि फैला दिया है और बिछौना बना दिया है, और सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम से उगता है। तो इसमें जो एक गालिब कमाल करके है, जो कि पूर्वी पाकिस्तानी था, अब ये भाग चुका है, भाग के इजराइल में कहीं रह रहा है। ये बोलता प्रॉफिट मोहम्मद मेराज की रात को गए थे ना, तो उनको दिखा नहीं क्या कि ज़मीन गोल है? दिखा था उनको। तो उनको दिखा नहीं क्या कि ज़मीन घूम रही है? दिखा था उनको। बताए नहीं वो अलग बात है। अब बताए क्यों नहीं, ये आपको बताता हूँ। कुरान जो है ये ज़मीन के लोगों के लिए उतरा था, और ज़मीन के लोगों के लिए मैं 1000 किलोमीटर भी गया तो ज़मीन मेरे लिए फैली हुई ही थी। मैं कभी गिरा नहीं, गोल है, मैं किनारे पे आ गया और मैं गिर गया करके, ना मैं गिरा, ना मेरे ख़ानदान में कोई गिरा, ना मेरे दोस्तों में कोई गिरा। हाँ, ये जो एथिस्ट लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि ज़मीन गोल है,
हो सकता है इनके बाप दादा किनारों पे जाके गिर गए होंगे, ज़मीन के छोर पे पहुंच गए होंगे, गोल ज़मीन के किनारे पे जैसा कि गेंद का किनारा होता है, और फिसल गए होंगे, और ये किसी और मुस्लिमों की मेहरबानी की पैदाइश होंगी, इसीलिए ये मुसलमानों से नफ़रत निकालते हो। तो ये डाउट हुआ क्लियर। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों नहीं बताया कि ज़मीन घूम रही है और गोल है? अबे गधो, मूर्खो, ज़मीन से क्या, जब हम प्लेन में भी घूमते हैं तो हमको ज़मीन घूमती हुई नहीं दिखती है। जब 3000-4000 फीट ऊंचाई पर भी होती है तो घूमती हुई नहीं दिखती है। ज़मीन घूमती हुई सैटेलाइट से, मतलब स्पेस से दिखती है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद उस समय बता देते कि ज़मीन घूम रही है तो लोग यकीन नहीं करते और सब उसका सबूत मांगते, और सबको क्या स्पेस में ले जाके बताया जाता कि ज़मीन घूम रही है। इस्लाम ज़मीन घूम रही है कि नहीं घूम रही है के लिए नहीं आया था, इस्लाम मानवता के लिए आया था। और दूसरी एक बात जो ये सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं, और इस्लाम जो है ज़मीन के लोगों के लिए कुरान आया था, स्पेस में रहने वालों के लिए कुरान नहीं आया था। तो हमारे लिए जो कुरान आया है, हमारे लिए ज़मीन रुकी हुई है, हमको ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिखता कि ज़मीन घूम रही है। हमारे लिए ज़मीन फैली हुई है और हमारे लिए ज़मीन बिछौना है। गोल का कॉन्सेप्ट तो सारी दुनिया जानती थी और लाखों सालों से जानती थी, क्योंकि लोगों ने चांद को गोल देखा, सूरज जब डूबता है तो गोल दिखता है, तारों को जब ध्यान से देखा जाए तो वो गोल दिखते हैं। तो ये चौकोन कोई बोलेगा, इतना कोई बेवकूफ़ होगा नहीं, ये लोगों ने अपने मनगढ़ंत बातें डाली है। दूसरी बात ये लगाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने कितने भी अच्छा काम किया होगा, एक 6 साल की बच्ची से शादी की। अबे तू कौन होता है शादी की उम्र तय करने वाला? तू होता कौन है? तू इंडिया में आए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफ मैरिज अलग है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में एज ऑफ मैरिज अलग है। तू होता कौन है एज ऑफ मैरिज पे बात करने वाला? आज से 1400 साल पहले एज ऑफ मैरिज डिसाइड की जाती थी, जो प्यूबर्टी से, लड़की जब प्यूबर हो गई तो उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती थी। और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर आप लोग ये जो लांछन लगाते हो, 6 साल की बच्ची से शादी की है, तो इन मूर्खों, गधों, जाहिलों को बता दूँ, 6 साल की बच्ची से शादी किए थे, लेकिन गौना 9 साल में हुआ था। और ये भी आयत पे जो है बहुत सारे लोगों ने ऐतराज़ दिखाए, जो अहादीस है इसके ऊपर ऐतराज़ दिखाया है कि जैसा इंग्लिश में 6 और 16 होता है, 6 को हम 6 कहते हैं और 16 को 16 TEEN ज़्यादा का लगाते हैं, वैसा ही अरबी में 6 को शिद्दत कहते हैं और 16 को सित्तत अशर कहते हैं। किसी कारण से अगर अशर शब्द छूट गया होगा लिखने में या किसी को बताने में, या किसी कारण से छूट गया होगा, तो वो शिद्दत ही चलता आ रहा है। जबकि कई रिसर्चर ने ये रिसर्च करके साबित किया कि वो शिद्दत नहीं, शिद्दत अशर, मतलब तब वो 16 साल की थी और शादी के 3 साल बाद गौना हुआ। तुम जो आरोप लगाते ना बच्ची से शादी की, तो वो 3 साल रुकते नहीं थे इनका। और एक जो सबसे बड़ा सवाल रहता, मैंने अभी देखा, ये कौन इंडिया का एक, ये यहाँ ऐसा गमछा बांधा हुआ, सर पे गमछा बांधा हुआ, 4 शर्ट पहना हुआ, ताकि उसकी बॉडी कोई देख ना सके कैसा दिखता है करके। फटती तो इतनी है इनकी। अबे जब तुम सच बोल रहे तो फटती क्यों है तुम्हारी? नहीं फटना चाहिए ना। अब भी मैंने देखा, ये सच वाला है एक इंडिया का कोई, ये तो गालिब हो गया पाकिस्तानी, ये एक सच वाला है। और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं एज ए रैशनल मुस्लिम, मेरे को आप हदीस आप पढ़ के बताना, आप मेरे को बताना कि ये गलत है, मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत नहीं है, ठीक है। तो वो अभी बोलने लगा, शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि मैं तेरी तकलीफ को बदलूंगा, और मुसलमान शैतानी काम कर रहे हैं क्या? तो वो सुन्नत कराते हैं। ये तो अल्लाह ने जैसा कैसा पैदा किया उसकी तकलीफ बदलना होता है। अबे गधे, जाहिल, मूर्ख, अगर तेरे बाप ने, सच वाले से बोल रहा हूँ मैं, अगर तेरे बाप ने तेरी तकलीफ को जैसा का वैसा रखा रहता तो बंदर के पीछे पूंछ रहती है, कहते हैं हम बंदर से इवॉल्व होके इंसान बने, तेरे आगे पेट पे इतनी बड़ी पूंछ लटक रही होती है, इतनी बड़ी नाल होती है जब इंसान पैदा होता है। तो ये ते को बोल रहा हूँ सच वाले, ये तुझे बोल रहा हूँ
कि जब पैदा होता है आदमी इतनी बड़ी नाल लेकर पैदा होता है, उसे डॉक्टर लोग काटते हैं। ये पुराने ज़माने से रिवायत चली आ रही है। तो ये तकलीफ में बदल नहीं है क्या बेटे? घूमना था ना पूँछ लेके। ठीक है, तू बोलेगा कि मैं पूँछ लेके नहीं घूमा क्योंकि मेरे बाप ने काट दिया था। ओके, तेरे बाप ने काट दिया था, तेरे तो बच्चे होंगे ना, उनकी तकलीफ मत बदलना। उनके जैसा बंदरों के पिछवाड़े में रहती उनकी पेट की पूंछ को मत काटना, बढ़ने देना, बढ़ने देना, बढ़ने देना। तीसरी बात, ये जितने एक्स मुस्लिम बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं बजरंग दल और वीएचपी से संबंधित लोग हैं। इनकी पोल जो कुछ मुसलमान अपनी कोशिश से इनके जवाब दे रहे हैं, जो उनके पास जाने के लिए डर रहे, कुछ चैनल है जो इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये उनके पास जाने से डर रहे हैं, वहाँ इनकी एक एक दिन में 4-4 लोगों की पोल खुल जा रही है जो एक्स मुस्लिम बन के जा रहे हैं और पता चल रहा है कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई जाकिर नाइक को अगर मैं एक्स हिंदू बोलूँ तो अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? अरे बोलो ना। बहुत बहुत घमंड, सच वाला, गालिब कमाल, हैरिस सुल्तान, साहिल। अबे वो साहिल क्या है बे? वो साहिल तय करेगा क्या? अंग्रेजी में PUT पुट होता और BUT बट होता, तो ये कौन? मैं तय करूँगा? तुम तय करोगे? ये कौन तय करेगा? जहाँ से इंग्लिश ओरिजिनेट हुई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तय करेंगी, वो उसकी सर्वोच्च संस्था है, तो वो तय करेंगी ना कि PUT पुट होता है और BUT बुट नहीं पुट होता बट होता है करके। ये ऑक्सफोर्ड वाली संस्था तय करेंगी। तो इस्लाम में जो अरबिक में दिया हुआ है वो अरबिक स्कॉलर तय करेंगे या ये ऐसे छिछोरे आइल, साहिल, सचवाला, गालिब, सुल्तान, एक्स मुस्लिम, जफर, हेरेटिक ये तय करेंगे क्या? मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ। तुम बहुत लाइव में जाते हो, मेरे को पता नहीं फ़ोन से लाइव जाता है कि नहीं, लेकिन मैं किसी लाइव स्ट्रीम पे आके तुमको बताऊँगा कि मैं वहाँ आया हूँ। मैं तुमको ऐसे रैशनल जवाब दूंगा। तुम दुनिया को तो बहुत बताते हो बे इस्लाम में लौंडीबाजी थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने बाद में ये आदेश दिया था कि गुलामों को आज़ाद करो, ये नहीं बताते। एक चीज़ पकड़ लेते हो और उसी को लेकर चलते हो, ऐसा किया था। अबे प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया था हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि 6 साल में शादी किया था, 9 साल में, वो लिखाई कि भले ही अगर गलती हो, भारत जिस देश में मैं रहता हूँ वहाँ की एक किताब में लिखा है। अब किताब का नाम मत पूछना, किताब का नाम और पेज नंबर पता है मेरे को, कि मनुष्य को ब्रह्मचार्य के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 70 साल का हो, उसे 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से ही शादी करना है। उसका एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक जज हुए थे नामदेव गोविंद रानडे। नामदेव गोविंद रानडे की शादी, दूसरी शादी कितने सालों में हुई थी और कितने साल की? नामदेव गोविंद रानडे कितने साल के थे और दूसरी शादी वाली उनकी बीवी कितने साल की थी? ये तथाकथित विद्वानों ने खुद विचार करना चाहिए कि जो सारी दुनिया में जो परंपराएं थी, माना कि वो गलत थी, सारी दुनिया में जो परंपराएं थी उसके लिए तुम किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर सकते हो। अब मैं ऐसे ही इस्लाम की अच्छी बातें, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, आईसिस आतंकवादी था, है और जब तक रहेगा वो आतंकवादी ही रहेगा। तालिबान जिस हिसाब से जो काम कर रहा है, मेरी नज़र में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आतंकवादी था, है और इसी तरह अगर वो नहीं बदला तो आगे भी आतंकवादी ही रहेगा। इस पर मैं पूरा कई वीडियो डाल चुका हूँ तालिबान के ऊपर, आप मेरे पुराने वीडियो चेक करना, उसमें कहीं ना कहीं तालिबान का मिल जाएगा। तो ऐसे ही जितने एक्स मुस्लिम बन के जो आ रहे हैं ना बजरंग दल वीएचपी वाले, इनको हम अब जवाब देना शुरू करेंगे, क्योंकि हम नहीं देख सकते ना, तुम स्वतःच्या ठेवायच्या झाकून आणि दुसऱ्याच्या बघायच्या वाकून, जे मराठीमध्ये मन है कि अपना छुपा के रखना और दूसरे का झाँक के देखना, अब हम ये सहन करने वाले नहीं हैं। अब हम तुमको ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब तुम्हारे हर सवालों का जवाब देंगे। और अभी जो मैंने कुछ आज जो एक वीडियो देखा सच वाला का, जो बहुत चल रहा है, बोलते अबे तू चल नहीं रहा है,
नफ़रती कुत्ते तुझे चला रहे हैं, जो नफ़रती विकृति जिनके दिलो दिमाग में भरी है ना, वो तुझे आगे आगे चला रहे हैं। तू चल नहीं रहा है, वो तुझे ढकेल रहे हैं। हाँ, जा नफ़रत फैला, इनको नफ़रत ही चाहिए। 2014 के बाद यहाँ नफ़रत ही बिक रही है, नफ़रत ही चल रही है। टीवी चैनलों पे नफ़रत चल रही है, सोशल मीडिया पे नफ़रत चल रही है। तो तू एक नफ़रत फैलाने वाले आ गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा बे? वो टीवी वाले नफ़रत फैलाते, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, तेरे तो हज़ारों में भी नहीं है बे। तो सुन लो, आगे से आपको जवाब दिया जाएगा और हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आगे फिर एक वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, जो आप अनाप शनाप इस्लाम का इंटरप्रिटेशन करने वाले तुम होते कौन हो बे? तुम्हारे पास कहाँ अरबी की डिग्री कहाँ से लिए? अरबी की तुम मास्टर कहाँ से लिए? अरबी में पीएचडी कहाँ से किए? तुम अपने मन से बैठ के मीनिंग निकालोगे। ज़ानीन मतलब गाली होती है, एक चैनल देखा ना, ज़ानीन मतलब गाली होती है। बोले अबे ज़ानीन मतलब गाली होती है कि नहीं है? अरबी बताएंगा बे, अरब का स्कॉलर बताएंगा, जिसने अरब में मास्टर्स किया अरबी भाषा में, वो बताएंगा ना, तू नहीं बताएंगा क्या होती है। दोस्तों, ये वीडियो को फैलाओ और मेरा चैलेंज है, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, मैं एज ए रैशनल मुस्लिम उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे से आप हर चीज़ की उम्मीद मत रखो कि मैं इस्लाम की हर चीज़ का समर्थन करूँगा, लेकिन रैशनलिस्टिक इस्लाम, 21वीं सदी के इस्लाम, अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं कि 21वीं सदी में इस्लाम कैसा हो सकता है, तो ये चैलेंज मेरा उन तक का पहुंचा दो, क्योंकि इस्लाम को भी इवॉल्व होने की आवश्यकता है। हम 1400 साल पीछे ही देखकर नहीं रह सकते, अब हमें आगे देखना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें बदलाव करनी पड़ेंगी। और ये जो एक्स मुस्लिम की जो बाढ़ आई है ना, ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है। जैसा जाकिर नाइक एक्स हिंदू है ना, नाइक सरनेम हिंदू का सरनेम है, वैसे ही, और जैसा अब्दुल्ला चतुर्वेदी एक्स हिंदू है, एक है ना यूपी का मौलाना, हाँ वैसी चीज़ एक्स मुस्लिम है। लेकिन इनका शुक्र है जाकिर नाइक अब्दुल्ला चतुर्वेदी का, ये अपने आगे एक्स हिंदू नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में नफरती कीड़ा आरएसएस का, बजरंग दल का, वीएचपी का नहीं गया है। ये जो लगाते हैं इनके दिमाग में गया है, तो वो कीड़ा निकालने का काम हम करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो और मैं इनसे रैशनल डिबेट करनी, धर्म को छोड़ दो, इनको क्या लगता गलत है ये सामने पेश करे कि ये गलत है, हम उसको बताएंगे कि वो उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से कैसा सही या गलत है, हम उसको समझाएंगे। हर चीज़ को गलत गलत बोल के सच वाले की तो अभी फाड़ दिया। अल्लाह की तख्लीक में, अबे तू तो बाल काटता ही नहीं होगा बे, तेरे बाल तो इतने होंगे, टिक गए होंगे पीछे, वो भी तो बदलाव है ना। ठीक है, शैतान ने बोला था, बोले मैं, वो शैतान ने बोला था कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है, जैसा कि ये दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी आती नहीं है, मूछें आती नहीं है, तो ये मर्दों ने बहुत बढ़ाना नहीं है, लेकिन एकदम भी औरतों के जैसे क्लीन नहीं करना है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कपड़े औरतों के जैसे नहीं पहनना है मर्दों ने। और शैतान ने जब अल्लाह से कहा था कि मैं तेरी तख्लीक को बदलूँगा, तो तब तू डिसाइड करने वाला कौन था बे? सच वाले तू कौन है? तू कौन तय करेगा? तू तय करेगा कि मर्दों ने क्या पहनना चाहिए, औरतों ने क्या? ये तो एक संस्कारिक जो हमारा ट्रेडिशन चला आता है, परंपरा चली आती है, उस हिसाब से होता है। जैसा कि इंडिया, पूरे एशिया में आप कहीं पे भी मर्द अगर स्कर्ट पहन के घूमेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड में स्कर्ट पहन के घूमना शान है। तो तुम ट्रेडिशन है ना, वो ट्रेडिशन है। अब अल्लाह और शैतान के बीच में जो बात हुई थी, वो बात किसको लेकर हुई होंगी? ह्यूमन स्ट्रक्चर को लेकर हुई होंगी ना। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में सबसे पहला बदलाव जो तेरे बाप ने तेरे अंदर किया, तेरी नाल काट के किया। नहीं काटता, वो लटके रहती, तो हमको लगता कि हाँ ये है बंदा। ठीक है, तेरे बाप ने गलती कर दिया, तू गलती मत करना, अपने बच्चों की नाल मत काटना। हम भविष्य में पूंछ वाले बच्चे देखना चाहते हैं। चलो, शुक्रिया दोस्तों।